पंतप्रधान मोदींनी अविश्वास प्रस्तावाच्या भाषणात इतिहासातलं सर्वात मोठं भाषण केले। तब्बल 2 तास 13 मिनिटं आणि 52 सेकंद मोदी बोलत होते। मोदींच्या भाषणाला एनडीएच्या सर्व खासदारांनीही जोरदार प्रतिसाद दिलाय। मोदी मोदी नावाचा जयघोष सुरू होता। पण या सर्व भाषणावर काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरीच्या एका मिनिटाच्या वक्तव्यानं विरजन घातलाय। चौधरींची ती टीका भाजपच्या एवढी जिवारी लागली की त्यांचं निलंबन यावेळी करण्यात आलंय। निलंबनाच्या कारवाईला आज काँग्रेसनंही उत्तर दिलंय। काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण पाहूयात या रिपोर्ट मधून। इनका पार्टी इनको समय नहीं दिया, जैसे गृहमंत्री ने बताया। नीरव मोदी यहाँ हिंदुस्तान में जिंदा है और नरेंद्र मोदी नीरव मोदी बनके अभी भी चुपचाप अपने चुप्पी साधे होकर बैठे हैं। बात नहीं चलेगा सर, सीधा तक ये नीरव मोदी को वोट इन लोगों ने दिया है, लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना उसमें ये माहिर है। अधीर बाबू को क्या हाल हो गया। नीरव मोदी को क्या बात कर रहे हैं? अगर आप सत्ता में रहते तो नीरव मोदी इधर रहता था। काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांच्या निलंबनानंतर काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीनं आक्रमक पवित्रा घेतला। लोकसभेचं कामकाज सुरू असताना राहुल गांधींच्या नेतृत्वात आज इंडिया आघाडीनं आंदोलन करत निषेध नोंदवलाय। मोदींविरोधात केलेल्या वक्तव्यामुळे संसदीय कामकाज समितीनं अधीर रंजन चौधरींवर कारवाई केली आहे। अधीर रंजन चौधरींच्या निलंबनामुळे सर्व विरोधक एकवटले आहेत। पंतप्रधान मोदींनी काल सभागृहात इतिहासातलं सर्वात मोठं भाषण केलं। तब्बल 2 तास 13 मिनिटं आणि 52 सेकंद पंतप्रधान बोलत होते। पण या भाषणाला सुरुवातीच्या 2 तासात मोदींनी एकदाही मणिपूरवर भाष्य केलं नाही आणि म्हणूनच अधीर रंजन चौधरींचा पारा चढला। हजारों करोड़ रुपया लूटकर नीरव मोदी भागे थे, किसी ने उनको पकड़ नहीं सके। हमारे एनडीए सरकार की इतना ताकत, उन्हें छू नहीं सके। और कैरिबियन समुद्र की बीच में मस्ती करते देखा जाते हैं, जो मर्जी वो कहते रहते। तो मैंने सोचा कि नीरव मोदी सारे जिंदगी के लिए हमारे से दूर चले गए, लेकिन अब पता चला नीरव मोदी दूर नहीं गए। मणिपुर की घटना देखने के बाद मुझे यह पता चला नीरव मोदी यहाँ हिंदुस्तान में जिंदा है और नरेंद्र मोदी नीरव मोदी बनके अभी भी चुपचाप अपने चुप्पी साधे होकर बैठे हैं। अधीर रंजन चौधरींनी मोदींची थेट नीरव मोदींशी तुलना करणं भाजपच्या जिव्हारी लागलं। अधीर रंजन चौधरी यांच्या टीकेनंतर संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे तक्रार करत अधीर रंजन चौधरींवर कारवाईची मागणी केली। पण या कारवाईपूर्वी पंतप्रधान मोदींनीही चौधरींचा समाचार घेतला। अधीर बाबू गुळाचा गोबर करण्यात हुशार असल्याचा टोला मोदींनी लगावला। इस बार अधीर बाबू को क्या हाल हो गया। उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। ये तो कल अमित भाई ने बहुत जिम्मेवारी के साथ कहा कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, और आपकी उदारता थी कि उनका समय समाप्त हो गया था तो भी आपने उनको आज मौका दिया। लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना उसमें ये माहिर है। अधीर रंजन चौधरींच्या कारवाई विरोधात आज काँग्रेसनं आक्रमक पवित्रा घेतलाय। चौधरींच्या कारवाई विरोधात इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे। बार ऐसा हो रहा है कि सस्पेंड करके प्रिविलेज कमेटी को भेजा जा रहा है ताकि वो मेंबर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी न आए। वो मेंबर हालांकि हमारे अधीर रंजन चौधरी जी ये चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी न आए और सीएजी की रिपोर्ट में भी वो हिस्सा न ले, क्योंकि जो कमियां हैं सरकार की गलतियां हैं वो सीएजी में बताते हैं। तो वो उससे दूर करने के लिए उनको ऐसा सस्पेंड किया है कि
एक दिन 2 दिन कहीं टाइम नहीं बताया। प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट जब आएगी, जिस तरीके से उन्होंने अपने रजनी पाटिल जी को किया था, उसी तरीके से इनको आज वो किए हैं। यानी डेमोक्रेसी को दबाना चाहते हैं और संविधान के तहत चलना नहीं चाहते। इसीलिए आज हम यहाँ सभी पार्टी के लोग मिलके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ऐसे जो इलीगल उनके काम है, बेकानूनी काम जो है, इसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। और फिर सदन जब शुरू हो जाएगा उस वक्त भी हम ये बात रखेंगे और उनको कहेंगे कि जिस तरह से जनतंत्र की हत्या हो रही है, जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी कुछ भी इस विषय पर, मणिपुर जैसे विषय पर गंभीर दिखते नहीं है। और कल अधीर रंजन जो हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर, उनको सस्पेंड कर दिया, लेकिन सस्पेंड करने तो अधिकार है, हम समझ सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो चल कर आया था उसको क्यों नहीं किया, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल है, सस्पेंड करते समय प्रिविलेज मोशन के पास, कमेटी के पास जाएगा तो प्रिविलेज कमेटी जांच करेगी, फिर वो रिपोर्ट देगी, मतलब क्या है? सस्पेंशन जनरली सेशन के तहत होता है, सेशन के अंतिम दिन तक होगा, वो अधिकार है। ये कौन सा नया तरीका अपनाया है प्रिविलेज कमेटी के पास जाने का, मतलब आगे चलकर आएंगे। दूसरी बात ऐसे कि पार्लियामेंट में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कमेटी है, उसके वो चेयरमैन है, वो रिपोर्ट देना चाहिए। आज उन्होंने जो बिल लाए वो भी आप देख लो, जिस तरह से बिल लाए हुए हैं, तो इसका मतलब संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति पर चीफ जस्टिस न हो, इसी में समझ जाओ देश में जनतंत्र की हालत क्या है। हम भारत का संविधान कहते हैं, उसको तहस नहस किया जा रहा, संसद को एक अंधे कुएं में तब्दील किया जा रहा, एक ऐसा कुआं जिसमें राजा के सिवा कोई नहीं बोलेगा, किसी की नहीं सुनी जाएगी, बस उसी के लिए दरखास्त करने आया है। अधीर रंजन यांच्यावर केलेली कारवाई हा कळीचा मुद्दा नसून कारवाईसाठी जो मार्ग भाजपनं अवलंबलाय तो काँग्रेससाठी चिंतेचा विषय आहे। निलंबनाचा ठराविक कालावधी जाहीर केला नाही, संसदीय विशेषाधिकार समिती चौकशी करणार, चौकशीनंतर समिती निलंबनाबाबत अंतिम अहवाल सादर करणार। समितीला चौकशीसाठी ठराविक कालावधीचं बंधन नाही, त्यामुळे समिती चौकशीला जाणीवपूर्वक विलंब करेल अशी काँग्रेसला भीती। भाजपकडून नियमांची मोडतोड करून लोकशाहीची पायमल्ली केली जात असल्याचा आरोप काँग्रेसनं केलाय। बरं, फक्त अधीर रंजन चौधरीवरच भाजपनं कारवाईचा बडगा उगारलेला नाही। आम आदमी पार्टीचे राज्यसभेचे खासदार राघव चड्ढा आणि संजय सिंह यांनाही निलंबित करण्यात आले। क्या मेरा ये अपराध है कि मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से सवाल पूछे? क्या मेरा ये अपराध है कि मैंने दिल्ली सेवा बिल पर अपनी बात रखते हुए बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से न्याय की मांग करी, उन्हें उन्हीं का पुराना मैनिफेस्टो दिखाकर वादे पूरे करने को कहा, बीजेपी को आईना दिखाया और आज की बीजेपी को अडवाणीवादी और वाजपेयीवादी होने की बात कही? क्या इन्हें यह डर सताता है कि कैसे ये 34 साल का युवा संसद में खड़ा होकर हमें ललकारता है, हमसे सवाल पूछता है, हम पे सवाल दागता है? ये लोग बहुत शक्तिशाली लोग, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। दरम्यान खासदारांवर कारवाई हत्यार उपसल्यानंतरही राहुल गांधी विचलित झालेले नाही। खासदारांना काढा किंवा ठेवा, पण यामुळे आमचं काम थांबणार नाही। मणिपूर मधील हिंसा थांबवणं हेच आमचं ध्येय असल्याचं राहुल गांधींनी म्हटलंय। एमपीज को निकालें, वापस डालें, हमारा काम बदलता नहीं। हमारा लक्ष्य जो मणिपुर में हो रहा है उसको रुकवाने का है। जो भी औजार हमारे हाथों में है उस हिंसा को रुकवाने के लिए उनका हम प्रयोग कर रहे हैं और करें। राहुल गांधींच्या नेतृत्वात इंडिया आघाडी भाजपला घेरण्याची एकही संधी सोडत नाहीये। मणिपूरच्या मुद्द्यावरून तर राहुल गांधींनी भाजपला नकोसं करून सोडलंय। अधीर रंजन चौधरी देखील संसदेत काँग्रेसची भूमिका अतिशय आक्रमकपणे मांडतात। त्यामुळे अधीर रंजन यांची संसदेतील उणीव कधी भरून निघणार याची काँग्रेसला प्रतीक्षा आहे।
ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, महाराष्ट्र.